तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि O और H के बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाए, है ना। उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी। पहली चीज मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा था वो। दूसरी चीज हमने इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी, एसिडिक स्ट्रेंथ की वजह से भी टूटता है। और हमने तीसरी चीज जो पढ़ी थी वो थी एस्टेरिफिकेशन, जिसमें हमने एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करवाई थी, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम तोड़ेंगे C और O के बीच का बॉन्ड, इसमें हमको 4 चीजें पढ़नी है। पहला है लुकास टेस्ट की वजह से, ठीक है, 4 चीजें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और लास्ट में हम पढ़ेंगे हमारा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। पहले तो हम ये देखते हैं कि लुकास टेस्ट क्या होता है। देखो, लुकास टेस्ट जो होता है वो बेसिकली ये होता है, मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज नोन एज लुकास टेस्ट। तो हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2, साथ में हम लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, ये लेते हैं हम। बेसिकली इसमें हम टेस्ट करते हैं कि मतलब 1 डिग्री पहचानो या 2 डिग्री पहचानो या 3 डिग्री पहचानो, ये डिस्टिंग्विश करना होता है हमको, ठीक है। तो मान लो अगर ये 1 डिग्री हुआ, मतलब प्राइमरी अल्कोहल हुआ, तो ये लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि CH3 CH2 OH लिया मैंने, ठीक है, उसको मैंने रिएक्ट कराया कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ और एनहाइड्रस ZnCl2, मतलब बेसिकली लुकास रिएजेंट हो गया ना। तो ये नो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी अल्कोहल। मान लो अगर हमको 2 डिग्री पता चलो तो क्या करेगा, जब हम लुकास रिएजेंट ऐड करते हैं ना इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब कि 5 मिनट के बाद जो है ये बना देगा। कैसे बनाएगा मैं बताती हूँ, देखिए। मान लो ये हमारा CH3 CH 2 डिग्री अल्कोहल है ना, 2 डिग्री अल्कोहल है। इसमें हमने लुकास रिएजेंट लिया, लुकास रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करेगा, पर कब, 5 मिनट बाद। और ये क्या बनाएगा, CH3 CH CH3 और Cl, क्योंकि देखो ZnCl2 था, उसमें भी Cl2 था, और अपना HCl भी कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑब्वियसली Cl ही आना था यहाँ पर 5 मिनट के बाद। और ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा थर्ड। अगर 5 मिनट बाद कर रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट शो रहा है तो हमारा वो हो जाएगा 2 डिग्री। अब मान लो कि तुरंत रिएक्शन हो जाए, जैसे ही हमने लुकास रिएजेंट डाला वैसे ही जो हमारा है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, व्हाइट प्रेसिपिटेट ही फॉर्म होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो एक 3 डिग्री लिया हमने, 3 डिग्री CH3 CH3 3 डिग्री अल्कोहल लिया, इसको हमने रिएक्ट करवाया लुकास रिएजेंट के साथ, तो क्या बना देगा, तुरंत बनाएगा, ठीक है। ये देखो फॉर्म्ड इमीडिएटली, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये टॉपिक होगा, ठीक है, OC और O के बीच का बॉन्ड है यहाँ पर हमने। हम आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो डिहाइड्रेशन से आपको क्या समझ में आता है, डिहाइड्रेशन से आपको क्या समझ में आएगा कि मैं क्या करती हूँ, पानी का रिमूवल कर दूँ। पानी का रिमूवल मैं कैसे करती हूँ,
पानी का रिमूवल हम करेंगे H2SO4 यूज करके या फिर H3PO4 यूज करके। तो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, दो चीजें, H2SO4 या H3PO4, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन हम बचपन से पढ़ते हैं ना कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वो क्या होता है, पानी की कमी होना, तो वो भी यही हो रहा है। जैसे मान लो ये प्राइमरी अल्कोहल है हमारा, ये इथेनॉल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। ये 90 मतलब जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो 98% H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं 443 केल्विन्स पर। ये हमको याद रखना पड़ेगा, 98% ऑफ H2SO4 और 443 टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, के। ये बना लेगा इथीन, ठीक है। अल्फा कार्बन से हमको यहाँ से H निकालना पड़ेगा और बीटा कार्बन से हमको OH निकालना पड़ेगा। अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H, सॉरी। जैसे मान लो CH3, CH2 और COH, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से हमने OH निकाल लिया, बीटा कार्बन से H निकाल लिया, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड C आया, यहाँ पर एक H2, ओके। नहीं, हाँ मतलब कह सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा कार्बन सबको ये करना है। मान लो ये प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल था, मान लो अगर हमने इथेनॉल का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ से तो OH हट जाएगा अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन से एक H हटा दूंगी मैं, तो ये 2 हो जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ओके। तो हमको अल्फा कार्बन से क्या हटाना है, OH, बीटा कार्बन से क्या हटाना है, H। बस ये याद रखना कि प्राइमरी के केस में अगर 1 डिग्री का केस है, 1 डिग्री के केस में 98% H2SO4 लेंगे और 443 केल्विन लेंगे। 2 डिग्री में हम क्या लेंगे, 85% H3PO4 लेंगे और 440 केल्विन लेंगे। 3 डिग्री में हम क्या लेंगे,